नमस्कार। मैं डॉक्टर पीसी आचार्य, सह आचार्य हिंदी विभाग, डॉक्टर BR अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर से आपसे मुखातिब हूँ। हम पिछले दिनों बात कर रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखित ग्रंथ को केंद्र में रखकर हमारी चर्चा चलती रही है। आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे भक्ति काल के फुटकल रचनाओं के बारे में। जिन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के बीच भक्ति का काव्य प्रवाह प्रारंभ हुआ, वह प्रवाह राजाओं और शासकों के प्रोत्साहन आदि पर अवलंबित न था। कविताओं के प्रति और कवियों के प्रति बढ़ते हुए सम्मान को देखते हुए अब्दुल रहीम खान खाना जैसे उच्च पदस्थ सरदार और क्या बादशाह तक ब्रजभाषा में कविताएं करने लगे। नरहरि और गंग ऐसे सुकवि और तानसेन ऐसे गायक अकबरी दरबार की शोभा बढ़ाते थे, जो फुटकल कवियों में भी गिने जा सकते हैं और जिन्होंने हिंदी साहित्य के भक्ति काल को समृद्ध करने में अपना योगदान दिया है। इसमें संदेह नहीं है कि अकबर के राजत्व काल में एक और तो साहित्य की चली आती हुई परंपरा को प्रोत्साहन मिला, दूसरी ओर भक्त कवियों की दिव्य वाणी का स्रोत उमड़ चला। आइए आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे ही कवियों की जिनकी फुटकल रचनाएं हिंदी साहित्य के भक्ति काल को समृद्ध करती है, सुशोभित करती हैं। छीहड़ नामक कवि राजपूताने की ओर के थे। संवत 1575 में इन्होंने पंच सहेली नाम की एक छोटी सी पुस्तक दोहों में राजस्थानी मिली भाषा में बनाई, जो कविता की दृष्टि से तो अच्छी नहीं कही जा सकती, लेकिन कहीं न कहीं इसका सहयोग भक्ति काल के साहित्य को समृद्ध करने में रहा है। इसी प्रकार रायबरेली के एक हलवाई थे, नाम था लालच दास। इन्होंने संवत 1585 में हरिचरित्र और संवत 1587 में भागवत दशम स्कंद भाषा नाम की पुस्तक अवधि मिली हुई भाषा में बनाई। आगे चलकर इस दशम स्कंद भाषा का उल्लेख हिंदुस्तानी के फ्रांसीसी विद्वान गारसाद तासी ने किया है और लिखा है कि उसका अनुवाद फ्रांसीसी भाषा में हुआ है। एक और कवि हुए थे जिनकी फुटकल रचनाएं यहाँ पर उल्लेखित करना आवश्यक है, कृपाराम। इनका वृत्तांत तो वैसे ज्ञात नहीं। इन्होंने संवत 1598 में रस रीति पर हित तरंगिणी नामक ग्रंथ दोहों में बनाया। फुटकल रचनाकारों में महापात्र नरहरि बंदीजन का भी हम जिक्र कर सकते हैं। महापात्र की उपाधि इन्हें अकबर के दरबार से मिली थी। ये असनी फतेहपुर के रहने वाले थे। अकबर के दरबार में इनका बहुत सम्मान था। इनके बनाए दो ग्रंथ परंपरा से प्रसिद्ध हैं, रुक्मणी मंगल और छप्पई नीति। एक तीसरा ग्रंथ कवित्व संग्रह भी खोज में मिला है। इसके अलावा हम जिन रचनाकारों की फुटकल रचनाओं का यहाँ उल्लेख करना चाहेंगे, उसमें नरोत्तम दास का जिक्र भी आता है। सीतापुर जिले के बाड़ी नामक कस्बे के रहने वाले नरोत्तम दास 1602 में लिखा हुआ शिव सिंह सरोज का जिक्र आता है। इनकी जाति का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। इनका सुदामा चरित्र ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। सुदामा चरित्र का यह सवैया बहुत लोगों के मुंह से सुनाई भी पड़ता है। शीश पगान जगा तन पे प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाय उपानह को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रयो चकी सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदाना। आलम का भी यहाँ पर हम जिक्र कर सकते हैं। अकबर के समय के मुसलमान कवि थे जिन्होंने संवत 1639-40 में माधवानल काम कंदला नाम की प्रेम कहानी दोहा चौपाई में लिखी थी। महाराज टोडरमल जो कुछ दिन शेर शाह के यहाँ ऊंचे पद पर थे,
पीछे अकबर के समय में भूमिकर विभाग के मंत्री हुए। 1580 में जिनका जन्म हुआ था, उनकी कोई पुस्तक तो नहीं मिलती, लेकिन फुटकल कवित्त इधर उधर अवश्य मिल जाते हैं। जार को विचार कहा, गणिका को लाज कहा, गदहा को पान कहा, औधरे को आरसी, निगुनी को गुण कहा, दान कहा, दारिद को सेवा कहा, सूम की अरंडन की डारसी, मदपी को सूची कहा, साँच कहाँ, लंपट को नीच को वचन कहाँ, स्याह की पुकार सी, टोडर सुकवि ऐसे हटी तो न टारे टरे, भावे कहो सूधी बात, भावे कहो फारसी। महाराज बीरबल की जन्मभूमि लोग नारनल बताते हैं। इनका नाम महेशदास था। इन्होंने भी फुटकल रचनाओं के जरिए हिंदी साहित्य के भक्तिकाल को समृद्ध करने में अपनी भूमिका निभाई थी। इनके मरने पर अकबर ने यह सोरठा कहा था, दीन देखी सब दीन, एक न दीनो दुसह दुख, सो अब हम कह दीन, कछु नहीं राख्यो बीरबल। एक और कवि हुए हैं जिनकी फुटकल रचनाओं का हम जिक्र करना चाहेंगे। गंग, ये अकबर के दरबारी कवि थे और रहीम खान खाना इन्हें बहुत मानते थे। इनके जन्म काल तथा कुल आदि का ठीक से ज्ञात नहीं है। कई और कवियों ने भी इस प्रकार से जिक्र किया है और फुटकल रचनाएं अपनी लिखी हैं। एक दो कवियों का हम और यहाँ जिक्र करना चाहेंगे। मनोहर कवि की हम बात करते हैं। ये एक कछवाहे सरदार थे जो अकबर के दरबार में रहा करते थे। इनके श्रृंगारिक दोहे मार्मिक और मधुर हैं, पर उनमें कुछ फारसीपन के छींटे मौजूद हैं। एक नमूना देखिएगा। इंदु वदन नरगिस नयन, संबुल वारे वार, उर कुमकुम कोकिल बयन, जेहि लखी लाजत मार। बलभद्र मिश्र की भी हम यहाँ बात करें। ओरछा के सनाड्य ब्राह्मण पंडित काशीनाथ के पुत्र और प्रसिद्ध कवि केशव दास के बड़े भाई थे। इनका जन्म काल संवत 1600 के लगभग माना जा सकता है और इनकी रचनाओं में जो विशेष बात है उसे मैं यहाँ दो पंक्तियों के माध्यम से आपके समक्ष रखना चाहूँगा। नक्शिख का चित्रण ये करते हैं। पाटल नयन कोक नद के से दल दो, बलभद्र बासर उनीदी लखी बाल में, शोभा के सरोवर में बाड़व की आभा केंद्रो, देवधुनी भारती मिली है पुण्य काल में। इसी प्रकार एक और कवि हैं जमाल। ये भारतीय काव्य परंपरा से पूर्ण परिचित कोई सहृदय मुसलमान कवि थे जिनका रचना काल संवत 1627 अनुमान किया गया है। नीति और श्रृंगार के दोहे राजपूताने की और बहुत जनप्रिय हैं। भावों की व्यंजना बहुत ही मार्मिक पर सीधे साधे ढंग से की गई है। इनका कोई ग्रंथ तो नहीं मिलता, पर कुछ संग्रहित दोहे मिलते हैं। सहृदयता के अतिरिक्त इनमें शब्द क्रीड़ा की निपुणता भी थी। इसमें इन्होंने कुछ पहेलियां भी अपने दोहों में रखी हैं। एक नमूना यहाँ पर मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ और अन्य जो फुटकल रचनाएं हैं उस पर अपने अगले चरण में, अगले व्याख्यान में शीघ्र ही बात करेंगे। तो ये जो नमूना है जमाल का, पूनम चांद कुसुम्ब रंग, नदी तीर द्रुम डाल, रेत भीत घुस लीपणों, एथिर नहीं जमाल। रंगज चोल मजीठ का, संत वचन प्रतिपाल, पाहण रेखरु करम गत, एक मिटे जमाल। एक और देखिएगा। बाल पणे धौला भया, तरुण पणे भया लाल, वृद्ध पणे काला भया, कारण कौन जमाल। कामिण जावक रंग रच्यो, दमकत मुक्ता कोर, इम हंसा मोती तजे, इम चुग लिए चकोर। आने वाले व्याख्यान में हम और शेष फुटकल रचनाओं का जिक्र करते हैं। तब तक आप सबको शुभकामनाएं। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सतर्क और सजग रहें। शुभकामनाएं।